नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। आज की एक क्लास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मध्य प्रदेश और दूसरी स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग CSIR नेट एंड ऑफ कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस ऑप्शनल मैथमेटिक्स एंड BSc मैथमेटिक्स के लिए एनालिसिस के कोर्स से रिलेटेड है। और एनालिसिस के कोर्स में एलिमेंट्री सेट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं और एलिमेंट्री सेट थ्योरी में भी मैं आपको शुरुआत करने से पहले एक क्लास, आज की एक क्लास सिर्फ फील्ड्स पर लेना चाह रहा था क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना होगा आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और अपनी बात शुरू करते हैं। फील्ड्स का कंसेप्ट मैं आगे विस्तृत रूप से लूंगा। ये सेट के कोर्स में, CSIR नेट के कोर्स में आगे यूनिट 2 में अलजेब्रा में कवर किया गया है, लेकिन आज सिर्फ एलिमेंट्री क्लास है फील्ड्स पर। ओके, और हम इसके पश्चात अगली क्लास सेट थ्योरी पर ही लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की बात। तो हम एनालिसिस में एलिमेंट्री सेट थ्योरी की शुरुआत फील्ड से करेंगे और फील्ड बहुत सिंपल है। और फील्ड बेसिकली एक सेट है, एक समुच्चय है जो नॉन एम्प्टी है और इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस लगे हुए हैं जिनको हम एडिशन के नाम से पुकारेंगे और मल्टीप्लिकेशन के नाम से पुकारेंगे। एडिशन का जो चिन्हीकरण होगा, एडिशन का जो डिनोशन होगा वो इस साइन से होगा और मल्टीप्लिकेशन का डिनोशन इस साइन से होगा, यानी चिन्हीकरण। ओके, और ऑब्वियसली जब मैं a मल्टीप्लाइड बाई b लिखूंगा तो मैं ऑब्वियसली इसमें ये मार्क लगाऊंगा, जो चिन्ह लगाऊंगा इसका, लेकिन आगे मैं इसको हटा दूंगा चिन्ह को और मैं अपने इस क्लास में इसको a मल्टीप्लाइड बाई b को ab लिखूंगा। सिंपल, इसको आपको ध्यान रखना। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें ऑब्वियसली हमारे पास एक सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं जिसमें से एक ऑपरेशन एडिशन है और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना हमारे पास, इसको हम एक फील्ड कहते हैं। यदि मैं अभी आपको 11 पोस्टुलेट समझाने जा रहा हूं, यदि वो 11 पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर देता है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक फील्ड कहलाता है। ओके, अब ये जो 11 जो पोस्टुलेट्स हैं, इसमें से 5 पोस्टुलेट्स एडिशन के लिए हैं, ओके, और 5 पोस्टुलेट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और एक आखिरी जो है वो एडिशन कम मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जो पोस्टुलेट्स यहां हैं लगभग वही यहां हैं, लेकिन एडिशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो पहला जो पोस्टुलेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी का है, यानी कि अगर हमारे पास इस सेट F में दो एलिमेंट हैं x और y, तो x प्लस y, यानी हमने जब x और y पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाया तो जो परिणामी एलिमेंट हमको मिला x प्लस y, वो भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, यानी सेट F मस्ट पोसेस द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा एक्सियम है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी दो एलिमेंट्स x और y के लिए सेट F में x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x। ओके, नेक्स्ट, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर F, यानी हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं x, y और z सेट F में, देन x प्लस ब्रैकेट प्लेस्ड y प्लस x इक्वल टू ब्रैकेट प्लेस्ड x प्लस y प्लस z। ओके, एक उदाहरण से समझ लेते हैं सिंपल। यहां पर अगर हम देखें तो 2/3 प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3। यहां पर अगर हम देखें तो 2/3 प्लस 3/5 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/5 प्लस 7/8। ओके, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए सेट F में फॉर एनी 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज, चौथा एग्जाम है कि एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए पूरे सेट के लिए, यूनिक पूरी सेट के लिए, और इस एलिमेंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम इसमें कोई भी एलिमेंट उस सेट का, यानी कि सेट F का अगर जोड़ें तो हमको वही एलिमेंट परिणामी स्वरूप प्राप्त हो, अर्थात x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस x फॉर x, किसी भी x के लिए। मैं एक उदाहरण से इसको समझा देता हूं कि अगर मैं 2/3 प्लस 0 करता हूं, it is equal to 0 plus 2/3 and of course it is equal to 2/3। करेक्ट। अब इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो एलिमेंट जो हमारे पास, ये वाला जो एलिमेंट है ये 0, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए। और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट ऐसा होगा सच दैट कि अगर हम इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को जोड़ें, यानी कि इसके लिए ये हम एक दूसरा एलिमेंट लेकर आए जो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट F को,
तो परिणाम हमको आइडेंटिटी में मिलना चाहिए, या समथिंग लाइक दिस। ओके, ऑफ कोर्स ये जो इनवर्स है, नाउ दिस इज कॉल्ड इनवर्स। तो इनवर्स हर एलिमेंट का अलग होगा, अर्थात अगर मैं 2/3 की बात करूं तो 2/3 का जो इनवर्स होगा एडिशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए, वो -2/3 होगा, और -2/3 का जो इनवर्स होगा वो +2/3 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, जो सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट 0 वो दे देगा, और इसी तरह से यहां पर भी अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। सिंपल। तो ये 5 एग्जाम्स हमारे हुए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए जो सेट F पर एप्लीकेबल है। अब इसी तरह से हम 5 एलिमेंट्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट x और y हैं किसी सेट F में, और F हमको फील्ड प्रूफ करना है, तो हर हालत में x मल्टीप्लाइड y या x y, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट मस्ट बिलोंग टू द सेट इटसेल्फ, यानी कि सेट F इटसेल्फ। करेक्ट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। पिछले स्लाइड पे जहां पर हम एडिशन के लिए 5 एग्जाम्स की बात कर रहे थे, वहां पर एडिशन कम्यूटेटिव था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, अर्थात एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, किन्हीं भी 2x और y के लिए, मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इज इक्वल टू 4/5 गुणा 2/3। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है। पिछली स्लाइड पर आपने एडिशन को एसोसिएटिव देखा था, इस स्लाइड पर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, अर्थात 2/3 गुणा ब्रैकेट प्लेस्ड 4/5 गुणा 7/8 इट इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में है ये इस बार पहले इंटू 7/8। ओके, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स के लिए इस सेट F पर। चौथा एलिमेंट फिर से यूनिक नॉन जीरो एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो रही है। दिस इज 1 is identity element for the set F for multiplication, for binary operation multiplication। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर हम इसको किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करें सेट F के, सो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू द नंबर या एलिमेंट इटसेल्फ। मैं 2/3 को 1 से गुणा करता हूं तो मुझे 2/3 ही मिलेगा, मैं 1 को 2/3 से गुणा करता हूं तो मेरे को 2/3 ही मिलेगा। सिंपल। फाइनली 5वां एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्ट्स का, तो यहां पर भी हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स होगा। यूनिक इनवर्स का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। सिंपल। अर्थात अगर मेरे पास कोई एलिमेंट x है, ये एलिमेंट x है मेरे पास, जो ऑफ कोर्स नॉन जीरो है, नॉन, इसको जरूर ध्यान रखिए, नॉन जीरो, बल्कि मैं इसको रेड से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो मेरे पास एक एलिमेंट है सिर्फ 2/3, तो ऑफ कोर्स इसका इनवर्स हुआ 3/2, इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो ऑफ कोर्स आई विल गेट 1। 1 क्या है मेरे पास? 1 मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट इस सेट F से x विच मस्ट बी नॉन जीरो, आप 1/0 को कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो विच मस्ट बी नॉन जीरो। तो ऐसे एलिमेंट के लिए हमारे पास हर हालत में एक यूनिक एलिमेंट x इनवर्स लिखेंगे हम इसको, या 1/x, ये हर हालत में इसी सेट में एग्जिस्ट करेगा, इसी सेट F में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि x मल्टीप्लाइड बाई x इनवर्स गिव्स यू 1। सिंपल। और आखिरी एग्जाम है, तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं सेट F में, तो ये होल्ड करेगा, अर्थात x मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ y प्लस z, यानी कि एडिशन ऑफ y प्लस z, सम ना बोलेंगे, एडिशन ऑफ y प्लस z, इट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई z। यदि ये होल्ड करता है तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। और अब ये बात क्लियर हो गई कि ये सेट F with 2 binary operations addition and multiplication will be called a field if following, जो अभी में आपने देखे हैं 11 एग्जाम्स hold true। और members of F यानी कि जो सेट
एफ है जिसको हमने अभी फील्ड डिक्लेयर किया है, इसके जो मेंबर्स हैं ये स्केलर्स कहलाएंगे। सिंपल। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं कि फील्ड से एग्जांपल रैशनल नंबर्स हैं। आप ये देखिए कि मैंने अभी तक आपको पिछले कुछ स्लाइड्स में जितने भी उदाहरण लिए नंबर्स के वो सारे रैशनल नंबर्स थे। ओके, तो रैशनल नंबर्स का सेट फील्ड्स है, रियल नंबर्स का सेट फील्ड्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट फील्ड्स है। ऑब्वियसली रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स के सेट को हम R से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम C से डिनोट करते हैं। ऑफ कोर्स सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ए फील्ड, इसीलिए मैंने आपको पिछले जितने भी उदाहरण लिए उसमें मैंने कहीं पर भी इंटीजर को मैंने उदाहरण के रूप में नहीं लिया। इंटीजर इज नॉट ए फील्ड इसलिए नहीं है कि अगर मैं एक इंटीजर लेता हूं 3, तो चूंकि सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/3 मेरे को इस सेट में नहीं मिलेगा। सिंपल। ओके, अब आखिरी में दो कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहला कंसेप्ट है सब फील्ड का। तो मैंने आपको ग्राफिकली भी समझाया है कि अगर आपके पास एक सेट F है जो फील्ड है, ये फील्ड है आपके पास, तो इसका कोई भी सबसेट से S यदि इस फील्ड के वो सारे 11 एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है विद द सेम ऑपरेशन, जो दो ऑपरेशन यहां पर हैं सिंबॉलिकली ऑब्वियसली हम उनको इस तरह से और इस तरह से लिखते हैं। अगर इन दो ऑपरेशंस को ये सेट S क्वालिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है और ये सेट इस सेट F का सबसेट है और इन दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ वो 11 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है, देन S इज कॉल्ड ए सब फील्ड ऑफ फील्ड F। सिंपल। ओके, और एक कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ और है और वो ये है एक्सटेंशन फील्ड। F एक फील्ड है, तो कोई भी फील्ड K इसका एक्सटेंशन कहलाती है यदि ये जो K है ये F को कंटेन करे, अर्थात F K की सब फील्ड हो। वेरी सिंपल। तो इस ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फील्ड ये है, ग्रीन रंग में फील्ड है, S इज सब फील्ड एंड K इज एक्सटेंशन फील्ड। ओके, तो सब फील्ड को एक छोटे से उदाहरण से और समझ लेते हैं कि कोई फील्ड आपके पास C है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ए सब फील्ड। ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ए फील्ड इटसेल्फ। अभी आपने ये पिछले 2-3 स्लाइड पहले देखा कि ये अगर ये फील्ड ही नहीं है तो सब फील्ड होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ए सब फील्ड। ये सब फील्ड तो बाद में होगी, पहले इसको फील्ड होना पड़ेगा, सो इट इज नॉट ए फील्ड। ओके, एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए सब फील्ड। ऑफ कोर्स रैशनल नंबर इज ए फील्ड, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए सब फील्ड ऑफ दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिंपल। एक और उदाहरण ले लेते हैं, x + y√2 की फॉर्म के अगर नंबर्स का हमारे पास सेट है जहां पर x और y रैशनल नंबर्स हैं, देन दिस सेट ऑफ नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म इज ए सब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सिंपल। ये उदाहरण है, इसको हम सॉल्व करेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन चूंकि ये जो कोर्स है ये एनालिसिस में एलिमेंट्री सेट थ्योरी का है, इसलिए अभी मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको फील्ड कराऊंगा तो मैं उसमें इसको निश्चित रूप से कराऊंगा। आज की बात खत्म करने से आखिर में एक नया कंसेप्ट और देखेंगे जो ऑब्वियसली एज सच डायरेक्टली फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फील्ड से उसका एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, और वो कंसेप्ट है ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो कोई भी फील्ड F एक ऑर्डर्ड फील्ड कहलाती है, ऑर्डर्ड फील्ड, यदि वो ऑर्डर स्ट्रक्चर की जो अभी मैं आपको 4 प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूं इसको सेटिस्फाई करे। ओके, और पहली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। अब माना इस फील्ड F में दो मेंबर्स हैं, से X एंड Y, तो अगर हम लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी की बात करें तो इन दो एलिमेंट्स के लिए मैं आगे 3 कंडीशंस लिख रहा हूं, उसमें से मात्र एक ही सेटिस्फाई होगी और वो 3 कंडीशंस हैं, आइदर X इज ग्रेटर देन Y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। ओके, सिंपल। दूसरा है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में क्या होता है कि सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट हैं x y z, देन x इज ग्रेटर देन y एंड दिस साइन स्टैंड्स फॉर एंड y इज ग्रेटर देन z मींस x इज ग्रेटर देन z। इसको नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, देन ऑफ कोर्स x इज ग्रेटर देन z। ओके,
अच्छा, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में एक चीज और समझ लें कि x में भी इक्वल टू y और ग्रेटर देन y और x में भी लेस देन और इक्वल टू y, लेकिन तब ऐसी फील्ड यानी ऐसी फील्ड में मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें दो मेंबर्स बराबर है, लेकिन ऐसी फील्ड तब एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कहलाएगी। ओके, ऑर्डर स्ट्रक्चर की तीसरी प्रॉपर्टी जो एक ऑर्डर्ड फील्ड को सेटिस्फाई करनी होती है वो है कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन। अर्थात तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास फॉर एनी, ये फॉर एनी का साइन है, तीन एलिमेंट्स हैं से एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू द फील्ड एफ एंड x is greater than y, then x plus z is always greater than y plus z. सिंपल। इसी तरह से कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन देख लेते हैं। यहां पर भी हमारे पास तीन एलिमेंट हैं बिलोंगिंग टू f एंड x is greater than y, then for z must be greater than 0, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। We have xz greater than yz, ओके, इन दो के फलस्वरूप। सिंपल। तो जो फील्ड यदि इन ऑर्डर स्ट्रक्चर की इन चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है तो ऐसी फील्ड को हम ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं। ऑर्डर्ड फील्ड के दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स and set of rational numbers. So this is R and rational numbers. तो इसका सेट ऑब्वियसली हम Q से लिखते हैं। तो ये दो जो फील्ड्स हैं ऑर्डर्ड फील्ड है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वाचिंग दिस क्लास, और अब अगली क्लास में हम समझेंगे सेट थ्योरी पर कुछ और। ओके, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे निश्चित रूप से इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसमें भेज सकते हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।